गुरुदेव का सम्मान एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से श्री रमेश जी अरोड़ा और श्री राजेंद्र जी, मेरा आग्रह कि आप सम्मान प्रतीक ग्रहण करें। एक से 5 तक के बच्चे अपने गुरुजी को अपनी भावनाओं का एक तोहफा, एक छोटा सा उपहार देने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। कक्षा 1 से 5 के बच्चे, और इनको तो कमी सबसे ज्यादा खलेगी गुरुजी की। दो मिनट 2 मिनट अठी राखी, ठीक है नहीं कट्ठे जाए और यू ठीक है नहीं। गांव के प्रबुद्ध जन श्री राजेंद्र जी, श्री अब्दुल जी गनी व श्री डूंगर राम जी, आप गुरुदेव का सम्मान एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो आप भी मंच पर आमंत्रित हैं कि आप आएं और गुरुदेव का सम्मान करें। जो भी महानुभाव सम्मान के रूप में उपहार या सम्मान प्रतीक देना चाहें वे अवगत करा दें, ताकि आपका मन से नाम उच्चारित किया जा सके। और इसी बीच में आमंत्रित करूंगा श्री गणपत राम जी को, हमारे अगले स्टाफ सेक्रेटरी। सावक जी के बाद आपका पदभार ही संभालने जा रहे हैं। श्री गणपत राम जी आए और सर को शुभकामनाएं अपने शब्द सुमनों के माध्यम से प्रेषित करें। महासारदे के प्रांगण में विराजमान हमारे आज के प्रमुख आकर्षण और प्रमुख प्रेरणा के स्रोत प्रकृति प्रेमी श्री कृष्ण जी सावंत, इनके दिशा निर्देश में हम हमेशा इनसे हर बात से सीखने की प्रेरणा में रहे। और आज मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण जी सावक और माँ के समान लाजवंती जी जो इस विद्यालय में पधारे हैं, मैं आज मेरे बड़े भाई को इस विद्यालय से बिल्कुल जैसे काम के लिए भेजा था, आज के बाद इनको सामूहिक रूप से विद्यालय परिवार की तरफ से दीर्घायु के लिए, चिरंजीवी के लिए गुरु से, गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोगी रहे। जैसे हमारे विद्यालय में इन्होंने सहयोग किया है भामाशाह के रूप में, विद्यालय इनके लिए हमेशा यादगार क्षणों में हम रहेंगे कि हमारे कृष्ण जी सावक जो प्रकृति प्रेमी व बच्चों का विचार करने के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं। और इस अवसर पर पधारे हुए मेरे पुराने साथी रतनलाल जी और महावीर जी भामाशाह, जिनके द्वारा हम दल का उपयोग कर रहे हैं, उन सभी साथियों के साथ पूरे विद्यालय के स्टाफ, कर्मयोगी और यशस्वी हमारे विद्यालय के सफल प्रशासक, कुशल नेतृत्वशाली विनोद जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए ऐसा माहौल तैयार किया। मैं चाहूँगा कि हमारे कृष्ण जी सावक और कुशल प्रशासक विनोद जी के लिए करताल से
तालियों का वचन करें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव का अभिनंदन हमारे पीओ स्टाफ साथियों के द्वारा, और इससे पूर्व श्री मदन जी सारण प्रधानाचार्य श्री हनुमान बाल मंदिर के द्वारा सर का अभिनंदन एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से किया गया। पीओ परिवार के द्वारा सर का अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। मेरा आग्रह श्री लक्ष्मण राम जी बावरी समाज सेवी सरपंच प्रतिनिधि, आप गुरुदेव का सम्मान एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से करना चाह रहे हैं। आप मंच पर आमंत्रित। आपसे आग्रह कि आप मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। स्वागत अभिनंदन आपका। करतल ध्वनि के बीच श्री लक्ष्मण जी का स्वागत। श्री जसराज जी सर का गुरुदेव का अभिनंदन एक उपहार के माध्यम से करना चाह रहे हैं। आभार, साधुवाद आपका। पुष्पा मैडम भी सर का अभिनंदन करना चाह रहे हैं एक उपहार के माध्यम से। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। पूर्व स्टाफ साथी श्री महावीर जी और श्री रतन जी भी सर का अभिनंदन एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से उपहार के माध्यम से करना चाह रहे हैं। आप भी मंच पर आमंत्रित हैं, आएं और गुरुदेव का अभिनंदन करें। थोड़ी देर शांति बनाए रखो, 10 मिनट और है। शाणे हो ना आप, बहुत समझदार बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियां महावीर जी के लिए और रतन जी के लिए भी। इसी बीच मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेंद्र जी आरपी सर से कि आप सर को शुभकामनाएं अपने शब्द सुमनों से दें। समय की मर्यादा है, थोड़ा ही समय अपने पास, 10-15 मिनट और है। सर से रहेगा आग्रह कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज इस शुभ अवसर पर मैं कृष्ण जी सावक को उनके भावी उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री रतनलाल जी सर से मेरा आग्रह कि वे सर को अपनी शुभकामनाएं दें। आप मंच पर आमंत्रित हैं। माँ के इस पावन प्रांगण में सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा नमन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र श्री कृष्ण जी सावक, प्रधानाचार्य विनोद जी, पूर्व कार्मिक इस रोजड़ी विद्यालय के वर्तमान में प्रिंसिपल महोदय राम कुमार जी शर्मा, जसराज जी, और जिनका मैं कुलीग रहा हूं इस विद्यालय में,
2018 से लेकर के 2020 तक श्रीमती पुष्पा जी, ACBO अरोड़ा जी, प्रधानाचार्य हुड़ताराम जी और श्री कृष्ण जी के दाई जानी बैठे उनके बड़े भ्राता जी और रोजड़ी पीओ क्षेत्र परिक्षेत्र के सभी अध्यापक बंधु, इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण आगंतुक महानुभाव, आमंत्रित और निमंत्रित सभी गणमान्यों का और अंत में जाने अनजाने उन सभी विभूतियों का मेरी ओर से स्वागत है। और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्नेह से बड़ा आदर करता हूं। तो मैं श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ 2-3 ही बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि माइक देने से पूर्व ही मुझे जो है समय सीमा में बांध दिया गया था। खैर कोई बात नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी समय सीमा जो है वो जिसका उल्लंघन न हो। तो सभी इसके साथ साथ क्षमा चाहूंगा मैं इस विद्यालय के जो मेरे साथी रहे और मेरे बाद में आए और मुझसे पूर्व भी जो कार्मिक रहे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपना स्नेह जो उनके साथ में प्रकट करता हूं। तो कृष्ण जी के साथ मेरा जो है एक थोड़ा सा कार्यकाल रहा, लगभग 2 साल का। तो मैंने इनमें एक चीज देखी है कि ये दूरदर्शी मैंने इनमें एक चीज देखी है कि जब एक परिवार के रूप में रहते हैं ना, तो उस परिवार के रूप में क्या होती है कि कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं और कुछ खुशियां भी आ जाती हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में मैंने क्या देखा कृष्ण जी में कि इनकी दूरदर्शिता और इनका धैर्य, जो इनमें धैर्य था, उसका मैं बड़ा कायल रहा। तो मैं हालांकि दिखने में तो मैं, देखो आप मेरे को कैसा समझ रहे हो, लेकिन मैं इनसे 4 साल बड़ा हूं। लेकिन मैं इन गुणों के कारण जो है इनको अपना बड़ा भाई समझता था। थैंक यू। तो मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि शिक्षक क्या है। शिक्षक जो आज ये विदाई समारोह चल रहा है, ये जीवन की बहुत लंबी एक कड़ी है जो दूसरी कड़ी से जुड़ने जा रही है। वो कड़ी ये है कि शिक्षक क्या है। शिक्षक जो है व्यावसायिक तौर पे अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आने वाली पीढ़ी को नैतिक मूल्यों से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और संस्कारों के दृष्टिकोण से अपने से आने वाली पीढ़ी में सफलतापूर्वक जो हस्तांतरित करता है, वही एक शिक्षक माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें साथ लेकर के चलना होता है। खैर मैं समय की सीमा में बंधा हुआ हूं। अब जो है ये अपने इस कार्य से तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, शिक्षण कार्य से तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक कार्यों से जो है ये सेवानिवृत्त नहीं हो रहे। मुझे मालूम नहीं इनका विवाह कब हुआ था, लेकिन मैंने आज जो है इनका विवाह देखा। विवाह कहते हैं कि चिंताओं का घर होता है। किशन जी, मैं थोड़ा सा ठिठोली आपसे करना चाहूंगा कि ये जो समय था ना आपके लिए विद्यालय का,
ये तो एक लिमिटेड था, सुबह आए और शाम को घर चले गए। लेकिन अब जो आपको सेवानिवृत्त करके जो आपको दोबारा जो है एक संकेत के रूप में विवाह के बंधन में बांध दिया गया ना, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आपकी चिंताएं जो दुगनी हो गई हैं, चिंताएं जो है दुगनी हो गई हैं। वो चिंताएं क्या है कि अब आप पूर्ण रूप से समाज परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए, पोता पोती बहन भाइयों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। अब आपकी घंटी नहीं बजने वाली, पहले दूसरी तीसरी चौथी की वो नहीं बजेगी। अब आपको तो उठते ही एक टंकार बजेगी और शाम को सोने के लिए दूसरी टंकार बजेगी। अब आपका इतना लंबा जो है वो पीरियड हो चुका है और यहाँ 8 पीरियड में आप काम करते थे, अब आपको जीवन में एक ही पीरियड में काम करना है। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जिस तरह से इन 8 कालांशों में आप सफल रहे, उसी तरह से आप जीवन में भी पूरे कालांश में सफल रहे। आप में और ज्यादा जो है वो सामाजिक भावना पनपे, पर्यावरण को और अधिक जो है वो स्वच्छ रखने का प्रयास करें। आप दीर्घायु रहें और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आप और ज्यादा जो है वो सफल रहें, ऐसी मेरी कामना है। मैं पुनः सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब इससे हटकर के मैं बात कहना चाहता हूँ उदय जी, उदय सिंह जी कहा गए कि हम बड़े वक्ता हैं, सभी विद्वान हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब से ये माइक पर उद्घोषक महोदय आए हैं और सम्मान हम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं इन बच्चों के चेहरों पर उदासियां छा गई हैं। इनको इस विद्वता से कोई मतलब नहीं है। तो देखो कैसे मायूस हो गए हैं। तो इनके मायूस चेहरे किसी की मेरे से नहीं देखे जाते। तो मैं आपसे बच्चों से निवेदन करूंगा एक बार कि खूब जोर से हंस करके किशन जी के लिए तालियां बजाओ। जगरूप जी, आप बीच में बैठे हैं, क्या इतना ही बल है इन बच्चों में? उधर पाकिस्तान बावड़ा तक सुननी चाहिए हमारी बात। जोर से तालियां बजाइए किशन जी के लिए। अब पता चल रहा है कि रोजड़ी के विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो क्षमा चाहता हूं, आपने मुझे कम टाइम दिया और ज्यादा समय ले लिया। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, मुझे याद किया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा हेलो, मेरा विनम्र अनुरोध श्री कृष्ण जी सावक से कि वे मंच पर आएं और हम सबको अपने आशीर्वचन, अपना स्नेहाशी समय दें। श्री कृष्ण कुमार जी सावक, आदरणीय सावक जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत अभिनंदन उनका। सम्मानित मंच, सम्मानित अतिथिगण, प्यारों बच्चों, मैंने 24 साल नौकरी 20 बच्चों के स्कूल में की। जब मैं यहाँ आया 300, 350, 400 बच्चे थे। एकदम बिल्कुल अजीब सा लगा। सीट पर बैठे लोग से भी डर लगा। आते जसराज जी, निधि जी प्रिंसिपल थे, पोसार का चार्ज दे दिया। बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। छोटा काम करते थे, अब इतना बड़ा काम कैसे करूं? परंतु बड़ा आनंद आया मेरे को, जो भी मेरे को काम दिए इस विद्यालय के अंदर। 5 साल मैंने लाइट, पानी और पोसार का काम संभाला और कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। मेरे 3-4 प्रिंसिपल जिनके साथ मैंने काम किया है, मैंने कभी इनका कहना नहीं मोड़ा।
और मेरे शिक्षक साथियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, सीट पर कोई हो, उसके पास अनेक जिम्मेवारियां होती हैं। साल के अंदर एक बार ही आदेश निकलता है, वो साल भर निर्वाह करे, उसको बाहर मत समझे। मैं 5 साल गर्मियों की छुट्टियों में इस विद्यालय के अंदर रहा, मेरे को बिल्कुल बाहर नहीं लगा। 2 साल तो कोरोना काल में नरेंद्र जी और पुष्पा जी के साथ। पुष्पा जी मुझे ठंडा भेजती, कभी गर्मी बहुत है घर चले जाओ। कुछ साथी बाहर के थे, विद्यालय में नहीं आ पाते थे, मैं लोकल का था, जगदीश जी, विद्या सिंह जी। बड़ा आनंद आया, पौधे भी बच गए, स्कूल का काम भी हो गया। तो मैं मेरे सारे सहयोगी साथियों से, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वादा करो, सीट का कहना कभी मत मोड़ना। और छुट्टियों में विद्यालय के अंदर भ्रमण करते रहना, तो आपका विद्यालय कभी उजड़ेगा नहीं। शुरू से मैं तो पुष्पा जी 6 महीने मेरे पर शक करते रहे, गैप भी करते रहे। मेरे पास दूध का चार्ज था। ढक्कन चेक के देखते थे दूध आया कि नहीं आया, झूठे कागज बना रहा है कि नहीं। हाँ जी, बाद में तो इतना विश्वास हो गया, इनके साइन भी मैं कर देता था। और सभी प्रिंसिपल मेरे को पूछ के जाते थे, गुरुजी घर जा रही। मित्रों, किसी में गुण होते हैं तभी कोई पूछता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। आज 12वीं के बच्चों की विदाई थी, आज के बाद 12वीं वालों को कोई नहीं पूछेगा। कहीं फिरना, कोई नहीं कहेगा 2 चोटी करो। ये विद्यालय ही है जो आपको टोकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे साथियों से पुण्य नंबर निवेदन करता हूं कि विद्यालय में समय पर आओ और समय पर जाओ। मैं 5 साल 1 मिनट लेट नहीं हुआ, कोई आया नहीं आया, मैंने किसी का कंपटीशन नहीं किया। मेरे साथ सरोज जी जाते थे, 5-4 मिनट लेट हो जाते, गुरुजी जल्दी करो जल्दी करो, फिर भी मैं सबसे बाद में निकलता हूँ स्कूल से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, जिंदगी में मान बढ़ाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे से किसी साथी को गलती होगी है तो मेरे को माफ करना। धन्यवाद। वापिस सर माइक तो हमारा वापिस क्या मानो। आपके सेवानिवृत्ति का पता शायद 16 प्लेटों को भी चल गया और बिजली जान लगी थर जाने की सूचना सुनते ही अब लाइट जाओ है, पहला जानती कोई नहीं, सही है। और जैसा आपने समय के बारे में कहा कि सर का टाइम पर आना और सही समय के बाद निकलना, मन लगा एक घड़ी तो शायद घड़ी मिला लेती होगी। ये एक जो अपना मेन रास्ता है रोजडी का, ये तो शायद घड़ी मिलाते होंगे कि साहब जी आगे घड़ी मिला ले भाई। इतने टाइम के पाबंद, तो जोरदार तालियां एक बार सर के लिए, इनके सुखी जीवन के लिए, इनके आरोग्य जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबकी ओर से मैं इनको देता हूँ। अब स्टाफ साथी सर का सम्मान एक मोमेंटों के माध्यम से, एक सम्मान प्रतीक के माध्यम से सभी स्टाफ साथियों से मेरा आग्रह कि आए और साथ ही हमारे सीसियत श्री गणेशाराम जी और श्रीमती विमला जी सर का गुरुदेव का सम्मान अपने उपहार के माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध कि आप मंच के पास आए। विद्यालय परिवार माता जी को और उनकी पुत्र वधू को सूट
तो कविता मैडम से मेरा आग्रह है कि वे अब क्या मैं माता जी को सूट बिल्कुल भेंट दें। बेरे उधर से नहीं बेरे बेरे। और इस सम्मान श्रृंखला के बाद मेरा आग्रह रहेगा हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री विनोद जी से कि वे सर को शुभकामनाएं और इनको यहाँ से विदाई के स्वरूप में 2 शब्द इस उपहार भेंट के बाद। और उसके बाद विदाई गीत वाली बच्चियां याद है क्या? विदाई गीत वाली बच्चियां हैं क्या? ਕੱਢ ਦੇ ਨੂੰ क्या बोलेगी? 2 मिनट दीदी थोड़ी दीदी बिन पीछे खा लो पीछे हो जाओ हां पीछे हो जाओ दीदी आप इधर आओ दीदी जी तो दीदी जी पीछे खा लो ठीक है 2 मिनट जैसे बिना पीछे आ जाओ Without uniform, नहीं without uniform. तू थोड़ा बैक हो जा मामा Yes. सारे कैमरे में देखा इलाका को इतना जी लो. अब क्या मिलो? एक कोलाज विद्यालय स्टाफ साथियों के द्वारा विद्यालय परिवार के द्वारा सर को एक तुच्छ भेंट, एक अंगूठी उपहार स्वरूप। रमन जी से आग्रह कि आप भी मंच के समीप आए। जाओ बेटा, बहन तो कोई बस वाले तो जाओ बेटा। सारे नहीं खड़े होंगे, सारे बैठे होंगे। जिनकी बस है वो 2-4 बच्चे जा सकते हैं। विद्यालय परिवार से मेरा आग्रह कि
आदरणीय गुरुदेव को अंगूठी पहनाकर इनका सम्मान करें। हमारी तरफ से एक तुच्छ भेंट भावभीनी सजल विदाई इनकी। अब मेरा आग्रह हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री विनोद जी से कि वे सर को शब्द सुमनों के माध्यम से विदाई हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करें। श्री विनोद जी बेनीवाल, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सर का स्वागत। शिक्षा के मंदिर विद्यालय परिसर में आज के कार्यक्रम की शोभा पिता तुल्य श्री सावंत सर, सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण राम जी, एसएमसी अध्यक्ष तुलसाराम जी, ग्रामवासी, इस विद्यालय के परिवार का हिस्सा रहे पूर्व प्रिंसिपल साथी एवं अन्य सभी शिक्षक साथियों, शिक्षक के लिए यह सबसे भावुक पल होता है कि वह एक लंबे समय तक बच्चों के बीच रह के जब उनसे दूर जाता है अपने घर की ओर, तो बड़ा ही भावुक पल होता है। और सावंत जी के बारे में जितना कहा जाए, साथियों ने जो बताया वह उससे भी कम है। जब मैं इस विद्यालय में 2 साल पहले मुझे अलॉट हुआ था, तो ये बात मुझे सता रही थी कि वहां स्टाफ है वो कैसा है, कौन है। जब मुझे पहली बार ग्रुप में जोड़ा गया, ज्वाइनिंग से पहले मैंने ग्रुप के सदस्यों के पिक्चर खंगाले, तो उसमें 2 पिक्चर मुझे सावंत जी और महावीर जी के दिखे। तब जाके मन को तसल्ली मिली कि कुछ वरिष्ठ साथी हैं
अब कोई चिंता नहीं है। और जब इनसे मिला, इन साथियों के बीच में रहा, तो सबसे ज्यादा सहयोग और संरक्षण मुझे इस विद्यालय परिवार में मिला, वो सावंत जी से मिला। बहुत सी बार ऐसी स्थिति आई कि मेरे कुछ कहने से पहले ही सावंत जी सभी साथियों की मीटिंग मेरे से पहले ले लेते थे, और जब मैं सोचता तो वो काम पूरा मिलता। और उनका कार्य के प्रति लगन, समर्पण इस उम्र में वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं जब इस विद्यालय में आया तो सावंत जी ने एक समय सीमा बांधी थी। अब मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि उस समय सीमा को खोल दिया जाए। अक्सर उस टाइम ज्वाइनिंग के टाइम में ट्रांसफर की और की बातें होती थी, तो सावंत जी बोलते थे कि मेरा सेवानिवृत्ति हो जाए, उसके बाद आप ले चले जाना। 3 साल नहीं जा पाओगे, यहाँ प्रिंसिपल आते हैं वो 3-3 साल रहते हैं। हालांकि एक सहयोग ऐसा भी है कि मैं जिस भी विद्यालय में शिक्षक साथी का सेवानिवृत्ति हुआ है, उसके चंद महीनों में मेरा स्थानांतरण भी हो गया। अब देखते हैं, इस विद्यालय में तो 2 हो गए, महावीर जी हुए थे। पहले महावीर जी ने बोला था कि मई के बाद आपका हो जाएगा, वो तो अपनी जुबान के सच्चे नहीं निकले। हालांकि उनके हाथ में नहीं है, वो मेरे नोट्स नहीं है महावीर जी। अब सावंत जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इन्होंने जो 3 साल की सीमा बांध रखी है, उसको 2 पर ही सीमित करें। बड़ा ही शानदार इस कार्यक्रम जो शिक्षक साथियों ने यहाँ बनाया, और किसी कार्यक्रम की शोभा आए हुए अतिथियों से होती है। अपने बीच सुदूर झुंझुनों से इस विद्यालय के पूर्व साथी रतन जी, पूर्व साथी जसराज जी, राम कुमार जी, ये सब इस विद्यालय से स्नेह रखते हैं। इससे बड़ी बात इस विद्यालय के लिए नहीं हो सकती। मैं सदा ही मानता हूँ यह विद्यालय अपने आप में बहुत भाग्यशाली है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ उम्मीद करते हैं कि सावंत जी की तो पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन सावंत जी के कोई 50% देने वाला भी इनकी जगह आ गया तो ये संस्था अपने आप को भाग्यशाली समझेगी। इन 2 वर्षों में मेरे पास कभी यह शिकायत नहीं आई कि बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, शौचालय साफ नहीं है, उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली सही नहीं है, पंखे खराब हैं। सब कुछ आते ही सबसे पहले पानी देखते थे, प्रार्थना होती, उस समय तक बिजली के, शौचालय की सफाई ये सब देख लेते थे। और ऐसा साथी जिस टीम के पास हो, और विशेषकर संस्था प्रधान ऐसे साथी जिसके पास हो, वो अपने आप में पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके आया है, उसी का पुण्य मिल रहा है। हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे निजी शिक्षण संस्थान, हमारे सीबीओ कार्यालय और अन्य सभी ग्रामवासी पधारे, उनका मैं कोटि से आभार प्रकट करता हूं। और सर से एक निवेदन भी करता हूं कि यहाँ सभी साथियों ने आपको एक अभिभावक के रूप में माना है। यदि किसी साथी ने हंसी मजाक में या अपने फ्रस्ट्रेशन में आपको कुछ कह भी दिया है, तो मैं संस्था का मुखिया होने के नाते आपसे झोली फैलाकर उन सभी साथियों की गलती की क्षमा मांगता हूं कि आप उन कड़वी बातों को ये भूल के जाएंगे। हालांकि मेरे को नहीं लगता 2 साल में तो नहीं हुआ ऐसा, यदि पहले भी नहीं हुआ होगा, फिर भी हुआ है तो आप यही भूल के जाएंगे। और मैं इस बात का भी विश्वास रखता हूं कि आप अपने इस दायित्व को अपने सामाजिक कार्यों में जागृति फैलाने और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करते रहेंगे। आपका पर्यावरण के प्रति और बच्चों के प्रति जो स्नेह था, विशेष रूप से प्राथमिक अनुभाग है, वो मिस करेगा। हालांकि ये सभी साथी मेरी तरफ देख रहे हैं कि सीट को बचाने वाले सावंत जी थे, तो सावंत जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। और मुझे जब आवश्यकता होगी तो मेरी ढाल बनाने के लिए मैं सावंत जी को इस विद्यालय में बुलाता रहूँगा। इतना ही आग्रह है आपसे कि आप
जब भी विद्यालय परिवार आपको याद करे, आप अपना समय देंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, तो शाब्दिक रूप से जितना कहा जाए एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन मन में जो आपका सच्ची श्रद्धा निष्ठा है उसको व्यक्त करने के लिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही बहुत होते हैं। तो आपने जो शिक्षा विभाग की गरिमा बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं उनके लिए विभाग आपका सदैव ऋणी रहेगा। और मैं इस बात को जीवन में याद रखूंगा कि रोजरी जैसे एक दूरस्थ स्थान पर जाने का मौका मिला और वहाँ एक ऐसे पिता तुल्य शख्सियत से साथ कार्य करने का भी अनुभव मिला। आपके जीवन में जो मैंने बातें सीखी है, आपके पास अकेले बैठ के उनको अपने जीवन में शेष जो विभाग का भी जीवन है मेरा, उसमें मैं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। आपकी उस सीख के लिए, आपके उस धैर्य के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपको अपने आगामी जीवन के लिए स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी स्टाफ साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा आग्रह सम्मानित मंच से कि आप गुरुदेव को सामने घोड़ी की तरफ लेकर जाएं और फिर पंचायत की तरफ, हाँ, यहाँ से हम विद्यालय से पंचायत तक अपन जाएंगे। बच्चे भी अनुशासन में, केवल 9वीं के 5 साल बच्चे रुक जाएं, बाकी अपना थैला लेकर के और सर के साथ इनकी विदाई के साथ आप पंचायत तक आप जाएंगे। एक